नमस्कार मित्रों। आज हमारे एक साधक ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है और कैसे समझें कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे। ये प्रश्न साधारण नहीं, साधना का मूल है। आइए ध्यान के रहस्य में उतरते हैं, धीरे अंतर की यात्रा पर। ध्यान कुछ मिनटों या केवल बैठने का अभ्यास नहीं, ध्यान वह अवस्था है जहां साधक 24 घंटे जागरूक रहता है। घर में, कार्यालय में, बाजार की भीड़ में बाहरी शोर चलता रहता है, पर भीतर एक गहरी शांति जागती है। पर प्रश्न यह उठता है, इस 24 घंटे की जागरूकता तक कैसे पहुंचा जाए। ध्यान की पहली सीढ़ी है बीज बोना। जैसे किसान मिट्टी में बीज रखता है, वैसे ही साधक अपने भीतर ध्यान का बीज बोता है। बीज को केवल डाल देने से पेड़ नहीं बनता, उसे प्रतिदिन प्रेम से जल देना पड़ता है। ध्यान भी ऐसा ही है। आज तुमने बीज बोया है, अब रोज थोड़ी देर उसकी सिंचाई करनी है। अगर तुम केवल 10 मिनट बैठ पाओ तो भी बैठो। महत्व समय का नहीं, निरंतरता का है। यदि एक दिन भी प्रेम का जल न मिला, बीज सूख सकता है। समय तुम चुनो, चाहो तो प्रातः या फिर रात को सोने से पहले। जब नींद आने लगे तब भीतर कहो, जो दुख मन का है मन को सौंप देता हूं। जो पीड़ा शरीर की है शरीर को लौटा देता हूं। जो भार बुद्धि का है बुद्धि को अर्पित करता हूं। और जो शेष बचा वही मैं हूं, शुद्ध, शांत, साक्षी, चेतना। धीरे धीरे देखोगे विचार आएंगे, कभी दुख, कभी चिंता, कभी पुरानी स्मृतियां। कभी मन भागेगा, कभी बेचैन होगा। यही साधक की परीक्षा होती है। ध्यान का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब परिस्थितियां कठिन हों और फिर भी भीतर शांति अडोल रहे। जब विचार आए पर तुम्हें छू न पाए। जब दर्द उठे पर आत्मा स्थिर बनी रहे। जब दुनिया शोर करे पर भीतर नीरवता बनी रहे। तब समझना, ध्यान का पौधा बढ़ रहा है, जड़ें जम रही हैं, तुम सही दिशा में हो। ध्यान मंजिल नहीं, एक खिलना है। एक दिन अचानक महसूस होगा, बाहर की हलचल केवल सतह पर है, भीतर का सागर तो सदा शांत था, बस तुमने उसे पहली बार देखा। और एक दिन जब तुम्हारी साधना केवल अभ्यास न रह जाए बल्कि श्वास बन जाए, जब ध्यान बैठकर नहीं स्वतः तुम में घटने लगे, उसी दिन भीतर का सागर खुल जाएगा। फिर तुम पाओगे लहरें तुम हो, गहराई भी तुम हो, और वह निस्तब्ध मौन भी तुम ही हो। उस क्षण साधक और साधना का भेद मिट जाता है। जो देख रहा था और जिसे देखा जा रहा था, दोनों एक हो जाते हैं। यही मिलन है, यही योग है। उस दिन तुम परमात्मा को नहीं खोजोगे, स्वयं उसकी अनुभूति बन जाओगे। फिर जीवन साधारण नहीं रहेगा। पूरा दिन ऐसे बीतेगा जैसे परम का स्पर्श भीतर हो। हर सांस में करुणा होगी, हर दृष्टि में प्रेम, हर क्षण में साक्षी भाव। तुम हवा में होगे क्योंकि स्पंदन तुम ही हो। तुम पानी में होगे क्योंकि प्रवाह तुम ही हो। आकाश में भी तुम, क्योंकि विस्तार तुम ही से फूटा है। और जब तुम इस धरती पर चलोगे, धरती भी तुम्हारी धड़कन में चलेगी। जब तारे देखोगे तुम्हें लगेगा ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर फैला है। उस अनुभूति में पहुंचना लक्ष्य नहीं, बस धीरे धीरे प्रेम से निरंतर खुद से मिलते जाना ही मार्ग है।